हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने व्लॉग में। तो सबसे पहले आपको नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज ये आ चुके हैं खाटू श्याम से। ये कल गए थे क्योंकि दिल्ली से बहुत पास पड़ता है खाटू श्याम, तो ये जल्दी जाते हैं और जल्दी ही आ जाते हैं। और इधर बच्चे देख रहे हैं टीवी और आज हम खिलाएंगे कंजक, तो भाई उसकी भी तैयारी करनी है। तो जल्दी से करते हैं तैयारी। राम जी, राम राम जी, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। अच्छा, खाना खाने आए हो? आपको मैंने नहीं बुलाया खाना खाने? बुलाया नहीं, खाओगे? खाएगा? भूख लगी है पेट में? सुबह से कुछ नहीं खाया? खाया था। खाया था? क्या खाया था? सुन ना, सुबह से जो दीदी इकट्ठा कर रही है वही खा रहे हो? क्या क्या दीदी इकट्ठा करी है? पूरी, हलवा, सब्जी और चना, नारियल। लेकिन दीदी पैसा इकट्ठा नहीं करने दे रही होगी। तेरे को पैसा दिया है दीदी? पैसा कैसे? पैसा तो दीदी के पास होगा ना। पैसा किसके पास है? दीदी। इधर मैं बच्चों के साथ कर रही थी मस्ती और पापा नहा रहे थे बाथरूम में। तो बाथरूम से उतरते समय वह गिर गए, तो काफ़ी चोट भी लग गई है पापा को। बुआ जी, डॉक्टर के पास जा रहे हो? थोड़ा सा पापा को हमने ब्राह्मण का निमंत्रण दिया था। मतलब पापा मेरे घर में ब्राह्मण के मतलब तौर पे खाते, लेकिन नहाने गए और बाथरूम में गिर गए। बहुत ज़ोर की चोट लगी है और सच बताऊं तो इतना डर गए थे हम लोग कि कहीं सर्वर तो नहीं मतलब फट गया पापा का, या हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई है। वही सारे हम चेक कर रहे हैं। और फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद जब पापा को थोड़ा आराम आया, तो उसके बाद हमने फिर पापा को ब्राह्मण का मतलब भोजन करवाया। तो हमारे बिहार में मिथिलांचल में 9वीं वाले दिन ब्राह्मण और कन्या को खिलाया जाता है। तो नंदनी नहा चुकी थी तब तक, तो नंदनी ने ही ब्राह्मण और कन्या को खिलाया था। क्योंकि मैं पापा के जो चोट लग गई थी उसी में बिज़ी हो गई, तो मैं नहा ही नहीं पाई। एक पल के लिए तो पापा ने सच्ची में डरा दिया था, लेकिन दर्द काफ़ी हो रहा है पापा को। पढ़ाई करना ठीक है। चलो खाओ अच्छे से। चलो अब उसका भी पैर छू, उसका भी पैर छू। इसका छू। हाँ, अपने से छोटा अच्छे से। अच्छे से। आज सर पे आशीर्वाद ही दे, चले ऐसे करके। चीकू कैसा फील हुआ आपको? खाना की तरह मैंने छोड़ी थी ना, मैं कहाँ मम्मी आप सर पे हाथ दो। तो आज का पूरा दिन थोड़ा मतलब सैड भरा ही रहा। उतनी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, पापा को चोट लग गई थी। और शाम को मेला जाने का भी प्लान है, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का। अचानक से आ गई मेरे ट्यूशन के बच्चों की टोली, क्योंकि हमने पहले से प्लान किया था मेला जाने का। तो सारे इकट्ठे हो गए और देखिए अभी आपको हाई भी करेंगे। तो ये काफ़ी इन्जॉय करने के मूड में थे कि मैम चलो मेला घूमेंगे। मम्मी भी बोली कि चली जा, बच्चे आए हुए हैं। तो फिर बस बच्चों के साथ मैं भी चल दी मेला और अपने बच्चों को भी ले लिया, नंदनी भी गई। तो काफ़ी इन्जॉय किया और मेला का जो रौनक था वो देखते ही बन रहा था, मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा था। हम पहुँचे पंडाल के पास। तो पंडाल में हो रही थी आरती और थोड़ी देर हम वहाँ पे रुक के और हमने रुक किया मतलब झूले की तरफ, क्योंकि स्पेशली हम झूला झूलने ही गए थे। तो मेरी फ्रेंड ज्योति भी मेरे साथ गई थी और जैसे ही हमने मतलब पार्क के अंदर एंटर किया, मतलब इतना मज़ा, इतना सुंदर डेकोरेशन भी हो रखा था। मन कर रहा था बच्चों वाले सारे झूले झूल डाले। और बच्चों के काफ़ी सारे झूले थे, जैसे मिकी माउस था, बोटिंग था और कई प्रकार के झूले थे जिसके नाम तक मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छा था। अच्छी खासी भीड़ भी थी वहाँ पर।
ज्योति, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा तो हम सारे मिलके झूला झूलने आए हुए हैं और झूला कितना सुंदर लग रहा है, मतलब इतनी सारी लाइटों से डेकोरेशन किया हुआ है। तो बस अब सोच रहे थे कि कौन सा झूला पहले झूला जाए। सारे बच्चों ने मिलके डिसाइड किया कि नाव वाला झूला झूलेंगे और सच बताऊं मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि अब ये इस पे कैसा झूलने वाले, क्योंकि देख के ही हमारी बैंड बजी हुई थी और ये बड़ा वाला झूला तो मतलब सब कह रहे थे ये वाला झूला भी झूलेंगे मैम। अब बच्चों के साथ मैं भी एक्साइटेड थी क्योंकि झूला मैंने काफ़ी टाइम हो गया, बहुत पहले झूला था, लेकिन डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि थोड़ा लाइफ में हमें एडवेंचर करते रहना चाहिए। झूला देख के और मतलब इतने एक्साइटेड हैं हम लोग, और जो लोग झूले पे बैठे हुए हैं वो उनका चिल्लाना सुन के हमें भी डर लग रहा था अंदर ही अंदर। बच्चे झूले पे बैठे नहीं है, एक्साइटेड इतने हैं कि मतलब बता ही नहीं सकते हम। झूले पे जो लोग बैठे हैं फिर पहले वो उतरेंगे, उसके बाद हमें बिठाया जाएगा और ऐसा लग रहा है जैसे कि कैदी है ना, जेल से रिहा होने वाले हैं, मतलब निकलने वाले हैं। तो हमारा फेस देखो। फाइनली हमें सीट मिल चुकी है और हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पर, पेटियां बांध ली गई है और स्टार्टिंग में हमारा फेस कितना खुश खुश दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन उसके बाद जो हमारी बैंड बजने वाली है उसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है। तो अब उसके बाद हमारा मुंह जो बनना स्टार्ट हुआ क्योंकि झूला धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। और झूला झूलने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि झूला बस रोक दो और मुझे उतार दो, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, खतरनाक झूला बिल्कुल ही। और वर्षा तो बिल्कुल रोने लग गई थी। अब बारी थी नेक्स्ट झूले की। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक हमने दूसरा झूला झूला तब तक बच्चे इधर ये जंपिंग वाला जो भी है उस पे कूदने में बिजी है, तो इनको भी काफ़ी मज़ा आया उस दिन। और वर्षा तो बिल्कुल ही रो रही थी, कह रही थी मैं झूला झूलूंगी ही नहीं। तो फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि चल मैं तेरे को अपने साथ बिठाऊंगी। और इधर देखो मेरे कान में कह रहे डर लग रहा है मैम। तो मैं और वर्षा इकट्ठे होकर जा रहे हैं झूला झूलने के लिए। और झूला झूलने के बाद हमारे बाल जो उजड़ा चमन बन चुका है। और वर्षा तो मुझे इतने कस के पकड़ रही थी, कह रही मैम मेरे को छोड़ना मत, मेरे को पकड़े ही रहना। तो इतनी डरपोक है, इसने तो मेरे को वीडियो भी नहीं बनाने दिया। थोड़ा बहुत तो डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने कहा देख तेरे बगल में जो बच्चा बैठा है ठीक है वो नहीं डर रहा, लेकिन हम देखा जाए तो चौथी पाँचवीं या छठी मंजिल पे मतलब लटक रहे हैं ऊपर। काफ़ी मैंने समझाया भी कि वर्षा मत डर, लेकिन इस नज़ारे को देखकर मुझे भी डर लग रहा था। ऊंचाई से जो नज़ारा दिख रहा है वो सच्ची डराने वाला है। अब कई लोगों को डर नहीं लगता होगा और मुझे ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन अपने डर को भगाने के लिए इस झूले में झूलना ज़रूरी है। और वर्षा तो बिल्कुल चिपक गई है, कह रही मैम छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत। बल्कि मैंने कहा कि अभी झूला रुका हुआ है बेटा, मत डर मत डर। उसका मुँह तो देखो, बिल्कुल डर नहीं लगा इसको। मुझसे पूछो पापा। लास्ट टाइम ऊपर जा रहे हैं अब।
इसके बाद पहुंचे हम बच्चों को झूला झुलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अब टाइम भी हो गया है। हमने जो झूला झूलना था झूल लिए हैं और ट्यूशन के बच्चे लेट भी हो रहे थे, काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो उन्होंने अपना झूला झूला और चल दिया। और मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मुझे भी जल्दी झुलाओ ना। मैंने पूछा किस पे झूलना, कह रहा बड़े वाले पे। भाई बच्चे नहीं झूल सकते। और सच्ची में हमें बहुत मज़ा आया। और ये अब हमने स्टार्ट की ड्रैगन राइड, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई हूँ, बच्चों को साथ में बिठा लिया है और ये भी बड़ी मज़ेदार थी। और ट्यूशन के बच्चे निकल चुके क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो फाइनली अब ये लास्ट झूला है जिसे ड्रैगन राइड कहते हैं। तो उसमें मैं, खुशी, ईशू, मेरी देवरानी, सब ने काफ़ी इंजॉय किया और खूब सारा चिल्लाए भी, क्योंकि चिल्लाने से थोड़ा सा डर निकल जाता है। तो काफ़ी ऊंचा नीचा, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अपनी बातों को, तो काफ़ी खुश हूँ मैं हूँ। काफ़ी मज़ा किया हमने और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका है। ट्यूशन के बच्चे पहले ही जा चुके हैं। ज्योति, मैं और मेरी देवरानी अब हम घर की तरफ निकलते हैं। ज्योति का घर मेरे घर के पास में है बिल्कुल ही, और माता रानी का पंडाल काफ़ी सुंदर सजा हुआ है, तो हमने प्रणाम करते हुए अब घर की तरफ निकलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए घर, 11:30 अभी समय हो रहा है। तो बच्चों को भी अब खाना वगैरह खिला के सुलाएंगे। और कल है दशहरा का त्यौहार, तो सारे वैसे ही एक्साइटेड है कि काफ़ी मज़ा करेंगे हम लोग। ये रहे हमारे छोटे से प्यारे से नन्हे से कृष्णा। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।